विस्तृतं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन सत्पदैः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसिनः श्रेयसी मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपाकमहं वन्दे परमानन्दमाधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ज्योतिर्विज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत सुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः ऋग्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदि गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तरविदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारं युक्तं नवघनरुचितं सर्वालङ्कारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रियवन्द्यं वेदानां सारमेशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि दारु ब्रह्म स्मरामि ब्रह्मदारु स्मरामि। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगीतं यतयुक्तं वचस्तेन मोहयं विगतो मम। अर्जुन बोले केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषय का वचन कहे उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। भवाप्ययो हि भूतानं श्रुतौ विस्तरसो मया ततः कमलपत्राख्य महात्म्यमपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नयन संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक से आपसे ही सुने और आपकी अविनाशी महात्म्य भी सुना है। एवं तथा तत्त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूप महेश्वरं पुरुषोत्तम। अर्जुन ने बोले हे पुरुषोत्तम आप अपने आप को जैसा कहते हैं वह वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर आपकी ईश्वर संबंधी रूप की मैं देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तत्शक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु मेरे द्वारा आपका वह ईश्वर रूप देखा जा सकता है। ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशुथ सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले हे पृथानंदन अर्जुन अब मेरे अनेक तरह के और अनेक बाण अनेक वर्णों रंगों तथा आकृतियों वाले सौकड़ हजारों अलौकिक रूप को तू देख। उपदेश तो दो प्रकार दिया जाता है कहकर और दिखाकर। पहले 10वें अध्याय से भगवान ने अपने समग्र रूप का वर्णन किया की है एवं क्या कि मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। अब इस अध्याय में भगवान अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर उसी रूप को प्रत्यक्ष दिखाते हैं। पश्यादित्याद् वसुन् रुद्रान् अस्मिनौ मरुतस्तथा बहुन्यद्रष्टुपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत
हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुदगण को देख, जिनको तुम पहले कभी देखा नहीं, ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूप को भी तू देख। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 कोटि 33 प्रकार की देवता संपूर्ण देवताओं में मुख्य है। ये सब देवता भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत हैं। भगवान ने बोलते हैं अर्जुन को, इहे कस्थं जगत कृष्णं पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेश यश्चादन्य द्रष्टुमेच्छसि। हे नदी को जानने वाले, हे निद्रों की, हे निद्रा की जीतने वाले, निद्रा तो ही अर्जुन जो गुड़ा का अर्थ निद्रा के ईश्वर अर्थ आप मालिक है, जो निद्रा को आयत में रखते, जैसे लक्ष्मण जी त्रेता युग में आपने बस में निद्रा को रख दिया था, इसी तरफ अर्जुन भी निद्रा को जय किए थे। इसीलिए भगवान ने बोलते हे निदों के जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देशों में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख लो, इसके सिवा को और भी जो कुछ भी देखना चाहता है वह भी देख लो। भगवान अपने शरीर के किसी एक अंश में संपूर्ण जगत को देखने की आज्ञा देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र है और उनके एक अंश में संपूर्ण जगत अंतर्गत का अनंत ब्रह्मांड है। जब संपूर्ण जगत भगवान की किसी एक अंश में है तो फिर भगवान के सिवाय क्या शेष रहा? सब कुछ भगवान ही हुए। भगवान ने बोले, न तुमा शक्य से द्रष्टु अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे जोगमईश्वरम। हे अर्जुन, परंतु तू इस अपनी आँखों जो चर्म चक्षु से मुझे देख ही नहीं सकता, इसीलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख। पश्य क्रिया के 2 अर्थ होते हैं, जानना और देखना। पहले गीता पंचम में पश्य में जोगमेश्वरी शब्द से व पदों से भगवान को जानने की बात आई है और यहाँ इन पदों से देखने की बात आई है। तात्पर्य यह हुआ कि जो जीवन जो जानने में आता है वह भी भगवान है और देखने में जो आता है वह भी भगवान है। इतना ही नहीं, जानने और देखने के सिवाय भी जो कुछ है वह भगवान ही है। सत्सत्परंगत संयोवाच एव मुक्ता ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमईश्वरम् अनेकवक्त्रनयन मणिकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप को दिखाया। भगवान को जो महायोगेश्वर कहने का तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण योगों के ईश्वर है। ऐसा कोई भी योग नहीं है जिसके ईश्वर स्वामी भगवान न हो। सब योग भगवान के अंतर्गत है। दिव्य मल्याम्बरम धरं दिव्य गंधालेपनम सर्वाश्चर्यमयं दिव्यम मनंत विश्वतोमुखम अनेकवक्त्रनयनं मणिकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरं धरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं मनन्तं विश्वतोमुखम्। भगवान ने बोलते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, जिनके अनेक मुख और नेत्र, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन है, अनेक अलौकिक। संजय ने धृतराष्ट्र को बोलते हैं, हे महाराजन, हे राजन, जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अपने दिव्य आयुध हैं, तथा जिनके गले में दिव्य मालाएँ हैं,
जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुंकुम आदि लगा हुआ है, ऐसे संपूर्ण आश्चर्यमय अनंत रूप वाले तथा सब तरह के मुख वाले देव अपने दिव्य स्वरूप भगवान ने दिखाया। अनेक लोग बोलते हैं कि भगवान निराकार, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने स्पष्ट रूप से बताए दे, बिनु पद चलईसु नई बिनु काना, कर बिनु करई करम विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बड़ब कथा बड़ जोगी। अर्जुन जो दिव्य रूप दर्शन करते हैं, उस दिव्य रूप को संजय भी दर्शन करते हैं। व्यासदेव से कृपा से प्राप्ति हुई दिव्य दृष्टि से संजय ने भगवान श्री जगन्नाथ की जो विश्व रूप दिखाते हैं कुरुक्षेत्र रण प्रांगण में, उसमें बोलते हैं क्या, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद जुगपदुत्थिता, यदि भासदृशा तत्सदस्य महात्मन। अगर आकाश में एक साथ 1000 सूर्यों का उदय हो जाए तो भी उन सब का प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट रूप भगवान व परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। इस गीता में भगवान ने बताए, 15 अध्याय में बताए, न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावक, जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान की आलोकित से भगवान की वैकुंठता में सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के आलोक का आवश्यक नहीं होता, क्यों, भगवान स्वतः आलोकित, स्वतः उज्ज्वल है, स्वतः आलोकित है। इसीलिए संजय ने बोले, यदि 1000 सूर्यों का प्रकाश हो जाए तो भी वह है तो भौतिक ही, परंतु भगवान का प्रकाश दिव्य है, भौतिक नहीं। सूर्य में जो तेज है वह भी भगवान से ही आया है। तत्रैकस्थं जगत कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा, अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान की उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित जरायुज, अंडज, उद्भिज, श्वेतज, स्थावर, जंगम, नभचर, जलचर, स्थलचर 84 लाख योनियाँ, 14 भुवन आदि अनेक विभागों में विभक्त जगत को देखा। जगत भले ही अनंत हो, पर वे वह भगवान के एक अंश में ही। अर्जुन भगवान के शरीर में जहाँ भी दृष्टि डालते हैं वही उन्हें अनंत जगत का दिखाता है। ततस विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय, प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलि रभाषत। भगवान के विश्वरूप को देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्वरूप देव की समस्त विश्वरूप देवों को मस्तक से प्रणाम करके बोले, अर्जुनवाच पश्यामि देवान् स्तव देवदेहे, सर्वांस्तथा भूत विशेष संगान्, ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं, ऋषिश्च सर्वा दुर्गांश्च दिव्यान्। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष समुदायों की और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्प को देख रहा हूँ। अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रं पश्यामि कां सर्वतोऽनन्तरूपं, नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अर्जुन ने बोलते हैं, विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आप में अनेक हाथों, पेटों, मुख और नेत्र वाला तथा सब और से अनंत रूप वाला देख रहा हूँ।
मैं आपके न आदि को, न मध्य को, न अंत को ही देख रहा हूँ। भगवान के एक वंश में ही, भगवान के एक वंश में भी अनंतता है। भगवान साकार हो या निराकार, सगुण हो या निर्गुण, बड़े से बड़े हो या छोटे से छोटे, उनका अनंतपना ज्यों का त्यों रहता है। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां तु निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्क युतिमप्रमेयम्। अर्जुन भगवान को संबोधित करके बोलते हैं, हे भगवान, हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, हे नारायण, मैं आपको किरीट, मुकुट, गदा, चक्र तथा शंख पद्म धारण किए हुए देख रहा हूँ। आपको तेज की राशि, सब और प्रकाश वाले दीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले नेत्र के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूँ। भगवान के द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि से भी अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखने में पूरे समर्थ नहीं हो रहे। दो निरीक्षण, इससे सिद्ध होता है कि भगवान की दी हुई शक्ति से भी भगवान को पूरा नहीं जान सकते। इतना ही नहीं, भगवान भी अपने को पूरा नहीं जानते। यदि पूरा जान जाए तो अनंत कैसे रहेंगे। तम अक्षरं परमं वेदितव्यं तम अस्य विश्वस्य परं निदानं तम अव्यय शाश्वत धर्मगुप्ता सनातन स्वं पुरुषो में। अर्जुन ने बोलते हैं, आप ही जानने योग्य परम अक्षर ब्रह्म है। आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय है। आप ही सनातन धर्म के रक्षक है और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मैं मानता हूँ। यहाँ तमक्षरं परमं वेदितव्यं पदों से निर्गुण निराकार का, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम पदों से सगुण निराकार का, और त्वं शाश्वत धर्मगुप्ता पदों से सगुण साकार का वर्णन हुआ है। ये सब मिलकर भगवान का समग्र रूप है, जिसे जान लेने पर फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। अनादिमध्यन्तमनंत वीर्य मनंत वायु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वं दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वा वा धूतं स्वरूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं व्याप्तं त्वयैकेन दिशाश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहित्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो पुरन्ति स्वस्तिभ्युक्ता महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति स्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। आपको मैं आदि मध्य और अंत से रहित, अनंत प्रभावशाली, अनंत गुण भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्र वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है। आपके इस अद्भुत और रुद्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित व्याकुल हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कोई तो भयभीत होकर हाथ जुड़े हुए आपको नाम और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। देवता, महर्षि, सिद्ध आदि सभी भगवान के ही विराट रूप के अंग हैं। अतः प्रकृष्ट होने वाले, भयभीत होने वाले, भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करने वाले और स्तुति करने वाले भी भगवान हैं। और जिनमें प्रविष्ट हो रहे हैं, जिनमें भयभीत हो रहे हैं, जिनके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं तथा जिनकी स्तुति कर रहे हैं, वे भी भगवान हैं।
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतकृष्णोपाश्च गन्धर्वदक्षासुरसिद्धसंगा वीक्षन्ति विस्मिताश्चैव सर्वे रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतकृष्णोपाश्च गन्धर्वदक्षासुरसिद्धसंगा वीक्षन्ति विस्मिताश्चैव सर्वे। अर्जुन बोलते हैं, हे भगवान, जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 सांजगण, इस विश्वदेव, 10 विश्वदेव और 2 अश्विनी कुमार तथा 49 मरुदगण और गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृ तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और लोग समुदाय हैं, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। रूपं बहते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुपादं बहुतरं बहुद्रष्टान्तराळं दृष्ट्वा लोका प्रव्यसितान्तस्थां। रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुपादं बहुतरं बहुद्रष्टान्तराळं दृष्ट्वा लोका प्रव्यसितास्तथाहम्। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि तं प्रव्यथितान्तरात्मा हृदि न विन्दामि समं सविष्णु। हे महाबाहु, आपके बहुत मुख और नेत्र वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं और चरण वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत विकराल दाढ़े वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रही है तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ, क्योंकि है विष्णु, आपके देदीप्यमान अनेक वर्ण हैं, आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं। आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल है। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। दष्ट्रांकराळानि च ते मुखानि दृष्ट्वा वैव काला नळसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च सर्व प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे भगवान, हे जगन्नाथ, आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों को कारण विकराल भयानक मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न शांति मिल रहे हैं। इसीलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। अमी चत्पां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहि बावनिपालसंज्ञै भीष्मद्रोणसुतपुत्रस्तथासौ सहास्पदीरपि दुर्योधनैः। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दष्ट्रांकराळानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णी दैत्यमाङ्गी। अर्जुन ने भगवान को बोलते हैं, हमारे पक्ष के मुख्य योद्धाओं सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वे भी सबके सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुख में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उत्तम से कोई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपकी दो दांतों के बीच में फंस नहीं दिख रही। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा दृश्यन्ति वक्त्राण्यभिविगलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक समुद्र के सन्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपके सब तरफ से दिव्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं गणनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्वभावि वक्त्राणि समुद्र वेगा।
यथा प्रदीप्तं गणनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्वभापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा लेलिहसेग्र समानः समन्ता लोकान् समग्रा वदनेर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं आसन्तो ग्राह प्रतपन्ति विष्णु। जैसे पतंग मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग भी मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। हे भगवान, हे जोगेश्वर, हे जगन्नाथ, आप अपने प्रज्वलित मुख द्वारा संपूर्ण लोगों का ग्रसन करते हुए उन्हें सब और से बार बार चाट रहे हैं। और हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत के परिपूर्ण करके सबके तथा वहा है। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रभृतिम। हे प्रभु, मुझे यह बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। भगवान के ऐश्वर्य युक्त उग्र रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा जाते हैं कि अपने ही सखा श्री कृष्ण जी पूछे बैठते हैं कि आप कौन हैं। श्री भगवान वाच कालोस्मि लोकक्षय प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्त ऋतोपि पांग भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनिकेषु योद्धा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने वाले बड़ा हुआ काल हूँ और इस समय में इन सब लोगों के संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारी प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध के बिना भी नहीं रहेंगे। तस्मादुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुक्षं राज्यं समृद्धं मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। भगवान बोले, हे सव्यसाची, इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो तथा शत्रु को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्यों को भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम इनको मारने में निमित्त मात्र बन जाओ। निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य यह नहीं है कि नाम मात्र के लिए कर्म करो, प्रत्युत इसका तात्पर्य है कि अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगाओ, पर अपने को कारण मत मानो, अर्थात अपने उद्योग में कभी भी मत रखो और अपने में अभिमान भी मत करो। भगवान ने अपने ओर से हम पर कृपा करने में कोई कमी नहीं रखी है। हमें तो निमित्त मात्र बनना हूँ। अर्जुन के सामने तो युद्ध था, इसलिए भगवान उसने उनसे कहते हैं कि तुम निमित्त मात्र बनकर युद्ध करो, तुम्हारी विजय होगी। इसी तरह हमारे सामने संसार है, इसलिए हम भी निमित्त मात्र बनकर साधन करें तो संसार पर हमारी विजय हो जाएगी। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि युद्धवीरान् मया हतास्त्वं च हिमां व्यतिष्ठा युद्धस्वजेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा सभी मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीरों के तुम मारो, तुम यथा मत करो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निस्संदेह बीजों की जीतोगे व बैरियों के जीतोगे। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये सभी सूरवीर शत्रु मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। इससे साधक को यह समझाना चाहिए कि राग द्वेष काम क्रोध आदि शत्रु भी पहले से ही मारे हुए अर्थात सत्ता रहित हैं। इनको साधन के ही सत्ता और महत्ता देकर अपने में स्वीकार किया है। संयुवाच ये तत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानं किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह पृष्ठं सद्गद्गदभीतभीतः प्रणम्य। संजय बोले, भगवान केशव का यह वचन सुनकर भय से कांपते हुए
किरीटीधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले, अर्जुनवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहृष्यतनुरज्यते च रक्षंसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है। कस्माच्च तेन नमरेन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादि कर्ते अनंत देवेश जगन्निवास तम अक्षरं सत्तत्परं यत्। हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदि करता आपके लिए वे सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करें? क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप अक्षर स्वरूप है, आप सत भी है, असत भी है और उनसे सत असत से पर भी जो कुछ है वे भी आप ही है। सत और असत दोनों सापेक्ष होने से लौकिक है और जो इनसे परे है वह निरपेक्ष होने से अलौकिक है। लौकिक और अलौकिक दोनों ही परमात्मा के समग्र रूप है। परमात्मा की परा और अपना प्रकृति सत असत में परे नहीं है, पर परमात्मा सत असत में है, सत असत से परे भी है। त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम तथा त्वं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपं त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्जमो अग्निं वरुणः शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष हैं तथा आप ही इस संसार के परम आश्रय है। आप ही सबकी जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और प्रपितामह ब्रह्मा जी के भी पिता है। आपकी हजारों का बार नमस्कार हो और फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो। नमः पुरस्तात् पृष्ठस्तस्ति नमस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत बीर्यमित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। हे सर्वस्वरूप, आपको आगे से भी नमस्कार हो और पीछे से भी नमस्कार हो। आपको सब और से दसों दिशाओं से ही नमस्कार हो। हे अनंत वीर, असीम पराक्रम वाले, आपने सबके एक दिशा देश से समेट रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुद्गण, पितृगण, सर्प, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, असुर, ऋषि, महर्षि, सिद्धगण, वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि और इनके सिवाय भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ आदि समस्त राजा लोग, ये सब के सब दिव्य विराट रूप के ही अंग है। इतना ही नहीं, अर्जुन, संजय, धृतराष्ट्र तथा कौरव और पांडव सेना भी उसी विराट रूप की अंग है। सर्प समाप्नोषि ततोऽसि सर्प। तात्पर्य है कि जड़ चेतन स्थावर जंगम रूप से जो कुछ भी देखने सुनने तथा सोचने में आ रहा है वो सब अविनाशी भगवान ही है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने श्री रामचरितमानस में लिखे दिए हैं, जड़ चेतन जग जीवजत सकल राममय जानी बंदऊ सबके पद कमल सदा जरी जुग पानी
सिय राम मय सब जग जानी करौ प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान को बोलते हैं सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे जा दबे हे सखेति अजानता मोहि मानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चापहासार्थमसोऽकृतोऽसि यच्चापहासार्थमस्मस्तकृतोऽसि विहारसज्जा सजभोजनेषु यच्चापहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारसज्जा सनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समख्यं वामक्षयेत्वा महमप्रमेयम्। अर्जुन ने कातर से भयभीत होते भगवान को बोलते हैं आपकी इस महिमा को न जानते हुए मेरे सखा है ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से भी हठपूर्वक बिना सोच समझे कृष्ण हे जादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ कहा है और हे अर्जुन हे हंसी दिल की में चलते फिरते सोते जगते उड़ते बैठते खाते पीते समय अकेले अथवा उन सखाओं कुटुंबियों आदि के सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ तिरस्कार अपमान किया गया है हे प्रमेय स्वरूप वह सब आपसे मैं क्षमा करना आपसे मैं क्षमा करवाना हूँ अर्थात आपसे क्षमा मांगता हूँ। अर्जुन का भगवान के प्रति सखा भाव था परंतु भगवान के ऐश्वर्य को देखने से वे अपना सखा भाव भूल जाते हैं और भगवान को देखकर आश्चर्य करते हैं भयभीत होते हैं। उनके मन में यह संभावना ही नहीं थी कि जिनके मैं अपना सखा मानता हूँ वे भगवान ऐसे हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न तच्चमोस्तधिककृतोऽन्यं लोकोत्रयं प्रतिमा प्रभाव। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न तच्चमोस्तधिककृतोऽन्यं लोकोत्रयं प्रतिमा प्रभाव। आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं आप ही पूजनीय है और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान इस त्रिलोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है फिर आपसे अधिक तो ही ये कैसे रख सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयेत्वा महमी समीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियाया घसीदेव सोढ़ुम। इसलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर के मैं शरीर से लंबा प्रकार प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। पिता जैसे पुत्र का मित्र जैसे मित्र का और पति जैसे पत्नी का अपमान सह लेता है ऐसे ही आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में अर्थात क्षमा करने में समर्थ हैं। अदृष्टपूर्वं रुषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन संक्रभ्य चित्तं मनो मे तदेव मे स्वयदेव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्जुन ने भगवान को बोलते हैं प्रभु जिसको पहले कभी नहीं देखा उस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही साथ वैसे मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। अतः आप मुझे अपनी उसी देवरूप शांत विष्णु रूप को दिखाइए। हे देवेश हे जगन्निवास आप प्रसन्न होइए। किरीटिनंग दिनं चक्रहस्त मिच्छामि द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते।
अर्जुन ने भगवान को बोलते हैं, मैं आपको वैसे ही किरीट मुकुट आधारी गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए अर्थात चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ। इसलिए हे सहस्रबाहु, हे विश्वमूर्ति, आप उसी चतुर्भुज रूप से शंख चक्र गदा पद्म सहित हो जाइए। श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेतं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे तदयेन न दृष्टपूर्वं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप सबका आदि और अनंत विश्व तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारा सिवाय पहले किसी ने नहीं दिखाए। न वेद जज्ञा धैर्यन्यदान्यै न च क्रियार्मि न तपो विरुद्रै एवं रूपस्य अहं नृलोके द्रष्टुं तदन्येन कुरु प्रवीर। भगवान बोलते हैं, श्रेष्ठ मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं न वेदों के पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न शास्त्रों के अध्ययन से, न दान से, न उग्र तपों से और न मात्र क्रियाओं से तेरे कृपा पात्र के सिवाय और किसी के द्वारा देखा जा सकता हूँ। माते व्यथामा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोर मित्रुममेतं व्यपेत विप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। यह मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर मुझे व्यथा नहीं होना चाहिए। भगवान अर्जुन को बोलते हैं, यह मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर तो फिर उसी मेरी इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह देख ले। अर्जुन को भयभीत देखकर भगवान कहते हैं कि मैं चाहे शांत अथवा उग्र किसी भी रूप में दिखाई दूँ, तू हो तुम्हें तुम्हारा सखा ही, तुम डर गए तो यह तुम्हारी मूढ़ता है। जो कुछ दिख रहा है वह सब मेरे ही लीला है, इसमें डरने की क्या बात है। हमें जो संसार दिखता है वह भगवान की विराट रूप नहीं है, कारण कि विराट रूप तो दिव्य और अविनाशी है, पर दिखने वाला संसार भौतिक और नाशवान है। जैसे हमें भौतिक वृंदावन को देखते हैं पर उसके भीतर का दिव्य वृंदावन नहीं दिखता, ऐसे ही हम भांति के विश्व को दिखता है पर उसके भीतर का दिव्य विश्व